Welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Hey, today going to look sexual transmitted disease. तो वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये टॉपिक है. तो चलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ स्टार्ट करते हैं. ये कैसी बीमारी है, कैसे होता है, क्या होता है. तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये वो बीमारी है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है और जो ऑर्गन जनरली यूज़ होती है उनमें ये इफेक्ट डालती है. जिन ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. जैसे कि डिफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. इसके और दो नाम है जिसको शॉर्ट फॉर्म वीडी और आरटीआई से भी जाना जा सकता है. इसके कॉजेटिव एजेंट और पार्थेनोजन क्या है यहाँ पे? बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोन एक्सेट्रा. सम पार्थेनोजन आर यूजुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं? सिम्फेलिस और गोनेरिया. सिम्फेलिस में इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी. वायरसेस ट्रांसमिटेड डिजीज़ में एड्स और हेपेटाइटिस बी आते हैं. प्रोटोजोन में ट्राइकोमोनासिस. क्लेमाइडिया ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है क्लेमाइडियासिस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड आर ट्रांसमिशन क्या है? अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन. को किसी भी तरह के अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किसी भी पर्सन के साथ करो ही मत, अनलेस वो आपकी वाइफ या हस्बैंड हो. शेयरिंग ऑफ नीडल्स, रोजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. अपना नीडल किसी दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए. जैसे एक पर्सन को उसी इंजेक्शन से ब्लड लिया गया है, उसी इंजेक्शन से आपको भी नीडल से ब्लड दिया जा रहा है. अगर उस व्यक्ति को सिम्फेलिस हो तो वो आप में भी ट्रांसमिट हो सकता है. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. अगर प्रेग्नेंट लेडी को सिम्फेलिस है या फिर ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं तो वो बच्चे में भी जा सकती है. प्रिवेंशन इसके क्या क्या है? अवॉइड करना है क्या? अननोन पर्सन के साथ सेक्स. अवॉइड करना है क्या? मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय एक्सेट्रा. ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, मतलब न्यू सिरिंज का यूज़ करना चाहिए. अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिम्फेलिस क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या इसमें डिस्कस करते हैं. सिम्फेलिस एक पहला ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. यह बैक्टीरियल कॉज्ड द्वारा जो कि इसकी फैमिली स्पेरिटोकाइट्स की है. ये जो बैक्टीरिया है ट्रपोनेमा पैलाडियम, इट इज़ अ स्पाइरल शेप. ये किस प्रकार का होता है? स्पाइरल शेप होता है. वैसे बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं. ये स्पाइरल शेप है. 4 शेप होते हैं, उनमें से ये एक है. ये सबसे पहला स्पाइरल शेप है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ये बैक्टीरिया है. तो चलिए सिम्फेलिस के बारे में हम लोग ने जान लिया कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बैक्टीरिया द्वारा होता है. किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? ट्रेपोनेमा पैलाडियम. क्यूबेशन पीरियड कितना है? 10 to 19 डेज. मोड ऑफ ट्रांसमिटेड क्या है? दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड एंड अदर इंटीमेट बॉडी कंटेक्ट लाइक किस. सेक्सुअल इंटरकोर्स गई, अननोन पर्सन के साथ सेक्स, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स, इन सबको अवॉइड करना चाहिए. सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? एट द अर्ली स्टेज ऑफ सिम्फेलिस, अल्सर फाउंड ऑन द जेनिटल. इसके जेनिटल ऑर्गन पर पेनलेस दर्द होता है और उस वहाँ पे क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है. सेकेंड क्या है? आफ्टर दैट अल्सर इज ए हिडेड एंड स्किन लेजन, स्किन रैशेस, स्वेलन जॉइंट आर फाउंड. इसके बाद क्या होता है? वो जो अल्सर हुआ रहता है ना, वो पेनलेस होता है. वो मतलब ये समझ में नहीं आता वो दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है. इस चक्कर में पेशेंट क्या करते हैं? डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि ये ठीक हो गया है, बट वो ठीक नहीं हो रहा था. लास्ट में जाके वही चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है. और ये ऐसा पेनलेस अल्सर होता है जो थोड़े दिन बाद अपने आप गायब हो जाता है. ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियल, ये बैक्टीरियल जब
एंटर करता है ब्लड वेसल्स में, तो ये ब्लड को क्या कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ये पहुंच जाता है। आपके हेयर लॉस हो जाते हैं, स्किन रैसेस हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, लाइक बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मिलने लगते हैं जो लोकल एरिया में होते हैं। उसमें अल्सर फिर से आ जाएगा। इसके अलावा आसपास के जॉइंट में पेन होने लगता है, स्वेलन होने लगती है। देखिए ध्यान देना, ट्रांस स्टेज में अल्सर होता है अल्सर, और सेकेंड स्टेज में वो मतलब अगर डॉक्टर से कंसल्ट ना करे तो वो गायब होने लगता है। इसकी वजह से उस स्टेज में जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है, तो वो अगर ब्लड डोनेट कर रहा है किसी के थ्रू, तो वो पर्सन में क्या हो सकता है, सिम्फेलिस का शिकार बन सकता है, और वहाँ वो ब्लड फ्यूज़ करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाएगी। सेकेंड स्टेज में फिर ये क्या होता है, सिम्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे एंडिंग में जाकर जब थर्ड स्टेज में ये पहुंचता है, ये स्पेसिफिक जनरल में ये बहुत ज़्यादा ही उसको इम्पैक्ट करता है। थर्ड स्टेज में अगर हम सिम्फेलिस के हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो ख़त्म। ये बैक्टीरिया जो है ट्रेपोनेमा पैलाडियम, थर्ड स्टेज में अगर आपकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका है, इसमें काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, 40 ईयर्स भी लग सकते हैं। अगर कोई इम्यूनिटी डिफिशियंट है तो उसमें 10 ईयर्स लग सकते हैं, जनरली 40 ईयर्स तक रहते हैं। उसके बाद आपका ब्रेन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मेन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, सारे ब्रेन के फंक्शन करना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये बैक्टीरिया थर्ड स्टेज में प्रसिस्ट कर रहा है तो थर्ड स्टेज का बैक्टीरिया अगर ये थर्ड स्टेज में प्रसिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाता है, इसमें कार्डियक, न्यूरोलॉजिकली और एडिटोरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें वहाँ हार्ट का वल्व जो होता है उसके ऊपर चला जाता है, उसको रोक देता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्फेलिस के क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये दो तरह के होते हैं, एक्यूराइड में 2 भाग में बटा हुआ है, अर्ली और डिले, और जो अर्ली में है वो 3 भाग में बटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लेटेंट। ये हम लोगों को पढ़ना है। बाकी ये जो टर्शियरी सिम्फेली और क्वाटरनरी सिम्फेलिस को हम लोग लर्न करेंगे, और बाकी यहाँ पे जो अर्ली है और डिले सिम्फेलिस है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक्वायर्ड सिम्फेलिस की तरफ। एक्वायर्ड सिम्फेलिस में फर्स्ट आता है अर्ली सिम्फेलिस। द लेटेंट पीरियड इन 14 to 28 days, इट में रिमेन 90 days. इट इज़ 3 टाइप्स ऑफ, दैट मीन लेटेंट पीरियड में 14 to 28 डेज तक रहती है, और ये 90 तक 90 डेज तक भी रह सकती है। इसके 3 पार्ट है, प्राइमरी सिम्फेलिस, सेकेंडरी सिम्फेलिस एंड लेटेंट सिम्फेलिस। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सिम्फेलिस को देखते हैं। प्राइमरी सिम्फेलिस में क्या बोला गया है, इन दिस सिम्फेलिस अल्सर इज फाउंड इन द इन्फेक्टेड पार्ट मेनली इन द सेक्स ऑर्गन। इन 10% ऑफ पेशेंट, फिंगर, लिप्स, टंग, tonsil, rectum are also infected. Due to this infection, non-specific and specific antibodies are found. इस सिम्फेलिस में मुख्य रूप से मतलब मेन पार्ट सेक्सुअल मेन पार्ट ही मतलब यौनी अंगों में संक्रमित भागों में अल्सर बन जाते हैं। 10% लोगों में यह उंगलियों, होठों, जीभ, टॉन्सिल, मलाशय में भी संक्रमित होते हैं। इस संक्रमण के कारण जो एंटीबॉडीज़ और नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है वो इसमें फॉर्म्ड होते रहते हैं, मतलब निर्माण होते रहते हैं। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी सिम्फेलिस। दिस सिम्फेलिस स्टार्टेड विद इन 6 to 8 weeks से स्टार्ट होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द प्राइमरी सिम्फेलिस। जो फर्स्ट सिम्फेलिस में अल्सर बनने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर यह बनने शुरू हो जाते हैं। इस सिम्फेलिस का सिम्टम्स क्या है, हल्का बुखार, बेचैनी, सर्द दर्द, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द, ये सब होने लगते हैं। और 70% मामलों में गर्दन, हाथ, पैर, हथेलियों और तलवों
पर दाने दाने रैशेज हो जाते हैं। स्किन रैशेज जैसे होते हैं ना, हेडेक, माइल्ड फीवर, अनलेस पेन इन अ मसल जॉइंट। और थर्ड क्या है, सिनेमल लैटेंट सिम्फेलिस। इन दिस सिम्फेलिस इज अ ट्रांसमिटेड बाय sexual means within 2 years of infection of early syphilis. This is also transmitted from the mother to the embryo for some years. Latent syphilis में ये कहा गया है, दिस syphilis is transmitted by sexual means, sexual parts में ये within 2 years तक infection होते हैं, जिससे early syphilis. This is also transmitted from mother to यह कुछ वर्षों के लिए माँ के भ्रूण में प्रेषित होते हैं, मतलब ट्रांसमिटेड होते हैं। अगर किसी मदर को है तो उसके एम्ब्रायो में अगर कुछ ईयर्स ये सिम्फेलिस कुछ वर्षों या जीवन भर भी सक्रिय रहता है। यहाँ पे डेली सिम्फेलिस में कहा गया, दिस सिम्फेलिस रिमेन्स एक्टिव फॉर दी सम ईयर्स ऑफ होल लाइफ भी रह सकती है। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है बट प्रॉपर लास्ट स्टेज में पता नहीं है डायग्नोसिस से ठीक हो पाएगी या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस सिम्फेलिस में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिम्फेलिस इज सीन आफ्टर 2 years स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बोन आर इन्फेक्टेड बाय दिस सिम्फेलिस। दैट मीन्स, इसका मैं फ़ोटो कहीं इंसर्ट कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट आता है क्या, क्वांटिनेरी सिम्फेलिस। इसमें क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस। क्वांटाइन सिम्फेलिस में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस सिस्टम इज इन्फेक्टेड बाय द डिजीज, द इफेक्टेड पर्सन में डाई आफ्टर सम डेज। दैट मीन्स इस डिजीज़ में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, हृदय वाहिनी यानी कि कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस सिस्टम संक्रमित हो जाता है और कुछ दिन के बाद प्रभावित होकर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल सिम्फेलिस। इसमें क्या होता है, इट इज़ द सिम्फेलिस इन विच सम इवेंट्स आर सीन आफ्टर 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। द इवेंट्स आर कुछ इस प्रकार से है, एबॉर्शन और डिलीवरी ऑफ इमेच्योर चाइल्ड। ठीक है, डिलीवरी ऑफ सिम्फेलिस इन्फेक्टेड चाइल्ड। Symptoms of syphilis appear in the baby after few weeks of birth. A child born with latent syphilis may remain healthy or develop symptoms of last life. इस सिम्फेलिस में ये देखा जाता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके प्रेगनेंसी के 4 मंथ बाद कुछ घटनाएं देखी जाती हैं। घटनाएं इस प्रकार है कि है एबॉर्शन और डिलीवरी ऑफ इमेच्योर चाइल्ड। अगर वो बच्चा डिलीवर होगा तो वो बच्चे में मेच्योरिटी नहीं होगी, वो इमेच्योर जन्म लेगा। डिलीवरी ऑफ सिम्फेलिस इन्फेक्टेड चाइल्ड, अगर वो उस बच्चे का डिलीवरी हो रहा है तो उस थर्ड नंबर में ये है कि वो जो बेबी जो सिम्फेलिस के लक्षण होंगे वो जन्म के कुछ सप्ताह बाद दिखाई देते हैं, एकदम तुरंत से पता नहीं चलेगा। दैट्स शिशु का जब बर्थ होगा, बेबी का जब बर्थ होगा, वो लक्षण कुछ दिन के बाद दिखाई जाएंगे। 4 नंबर में क्या है, वो जो बेबी बर्थ जन्म लेगा वो स्वस्थ भी हो सकता है मे बी, वरना लास्ट स्टेज तक उसे इसका सिम्टम भी हो सकता है। इसके अलावा और 2 प्रकार के सिम्फेलिस हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिम्फेलिस एंड न्यूरो सिम्फेलिस। तो चलिए कार्डियोवास्कुलर सिम्फेलिस देखते हैं। दिस सिम्फेलिस इज सीन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी सिम्फेलिस। इन दिस सिम्फेलिस मेनली अरोटा एंड एरोटिक valve आर अटैक्ड। तो कार्डियोवास्कुलर में बताया गया है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, कार्डियोवास्कुलर सिम्फेलिस में क्या होता है। इस सिम्फेलिस में ये सीन किया जाता है कि देखा जाता है कि जब ये कई वर्षों के बाद संक्रमण के बाद देखा जाता है, इसमें सिम्फेलिस का मुख्य
रूप से जो हार्ट के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है। जब ये थर्ड स्टेज में होता है तो ये हार्ट के ऊपर, हार्ट के वल्व के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ये हार्ट के ऊपर चला जाता है, जिसको जाके रोक देता है, वहाँ पे इन्फेक्टेड कॉज कर देता है, जिससे वो वल्व वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर देता है। कहाँ कॉज करता है? हार्ट के एरोटा एंड एरोटिक वल्व पे। और सेकंड है न्यूरोसिम्फेलिस। न्यूरोसिम्फेलिस, दिस सिम्फेलिस इज formed after many years of infection and abnormalities are seen in केर्वोस्पाइनल फ्लूइड। केर्वोस्पाइनल फ्लूइड में CSF भी कहते हैं। यह सिम्फेलिस कई वर्षों के बाद संक्रमण के बाद बनता है। यहाँ पर ये जो ब्रेन और असामान्यता देखी जाती है, जिसमें सिम्फेलिस फ्लूइड क्या है? CSF। इन सब की फ़ोटो में इधर उधर इंसर्ट कर दूंगी, आप चेक कर लेना। डायगोनाइज ऑफ सिम्फेलिस के ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी यहाँ पे शो ऑफ कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और डायगोनाइज ऑफ सिम्फेलिस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, एज योर विश। और यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सिम्फेलिस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ सिम्फेलिस है। और यहाँ पे मैं एंडिंग में आपको दी हूँ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, कब क्या किस मेडिसिन की नीड होगी, आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। अर्ली सिम्फेलिस लेटेंट एंड इन प्रेगनेंसी में कब कौन सी मेडिसिन लगेगी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने नोट पे बता दिया। सिम्फेलिस टेस्ट के लिए एक एंटीबॉडी की नीड होती है, जो IgG एंड IgM एंटीबॉडी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं